भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों बन रहे हैं जंग के हालात। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर दागी 24 मिसाइलें, तबाह हुए 9 ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब रहा भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद कपूताई में। ऑपरेशन सिंदूर, पीओके के 9 ठिकाने और भारत की 24 मिसाइलें, रातों रात तबाह हुए पाकिस्तान के आतंकियों के 9 ठिकाने। ये भारत का आतंकियों से लिया हुआ बदला है। पहलगाम में आतंकियों ने घुसकर भारतीय महिलाओं के सुहाग और परिवार के चिराग को खत्म किया था। वहाँ एक महिला तड़पती रोती हुई आतंकियों से ये बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे भी खत्म कर दो, लेकिन तब आतंकियों ने ये कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ और मोदी को बताओ कि आतंकियों ने भारत के पहलगाम में घुसकर उनके पति को खत्म कर दिया है। तो अब भारत की ये एयर स्ट्राइक उसी महिला की तड़प और आंसुओं का परिणाम है जिसने पीएम मोदी को बदला लेने पर विवश कर दिया। भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। भारतीय सेना ने हर उस माँ, बहन और बच्चे का बदला लिया है जिन्हें बिना किसी गलती के ही पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया गया। उस माँ के आंसुओं का भी भारतीय सेना ने आतंकियों से बदला लिया है जिनके बेटे ने पहलगाम में सबकी मदद करने में आतंकियों से भिड़ने की कोशिश की और उसे भी आतंकियों ने खत्म कर दिया। पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि भारत इतनी बड़ी कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से 7 तारीख को ब्लैकआउट का ऐलान किया गया था और साथ ही मॉक ड्रिल की भी बात कही गई थी। ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि जो कुछ भी होगा वो 11 या 12 तारीख को होगा, लेकिन भारत ने मॉक ड्रिल में उलझाकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्यवाही की है। पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में घुसकर भारतीय महिलाओं के साथ जो किया था, उनके जो परिवार उजाड़े थे, उसका बदला अब भारत ने ले लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऐसे में वहां पर 100 से ज़्यादा आतंकियों के मरने की भी बात कही जा रही है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। आपको बता दें कि मलिक मुरिद के स्थित मरकज़ तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने ये कहा है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 और 4 करीबियों की मौत हो गई है। भारत की ये जवाबी कार्यवाही पहलगाम में हुए हमले के 15 दिन बाद की गई है। ऐसे में इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बता दें कि जिन ठिकानों पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, उनमें पहले चेक किया गया कि आखिर वो रिहायशी इलाके तो नहीं हैं, और ख़ासकर उन्हीं इलाकों को टारगेट किया गया जहां से आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट किया जाता है और भारत में ऐसी हरकतों को अंजाम दिया जाता है। इनमें बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, सवाई कैंप, बिलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजुल कैंप और महमूमा कैंप शामिल है। आपको बता दें कि ये बॉर्डर के वही आतंकी ठिकाने हैं जहां पर बैठकर आतंकी भारत के अंदर कोई भी हरकत करने को अंजाम देने के लिए अपने प्लान बनाते हैं। बिलाल वो ठिकाना है जहां जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड माना जाता है। कोटली राजौरी के पास LOC से 15 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है। यहाँ करीब 50 आतंकी मौजूद थे। बरनाला की बात करें तो बरनाला राजौरी के पास LOC से 10 किलोमीटर दूर आतंकी कैंप है। सरजाल साबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का कैंप है। महमूना सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर की करीब
15 किलोमीटर दूर है। इसे हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा का कैंप। मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे। गुलपुर एलओसी के पास पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों की बस पर जो हमला हुआ था उसे यहीं से ही प्लान किया गया था। सवाई पीओके के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है। 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया गया था। भारत की ये बड़ी कार्यवाही आतंकियों को रोकने के लिए की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत की कार्यवाही को आतंक पर रोक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि यह आतंक के खिलाफ नपी तुली कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमले को लेकर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि जब यह बात स्पष्ट हो गई थी कि पहलगाम हमला कहीं न कहीं पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से ही ऑपरेट किया गया है, तो इसका पता लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में यहाँ पर मिस्री ने ये कहा कि भारत की तरफ से जिम्मेदारी के साथ एक्शन लिया गया है। यह आतंक के आधार को खत्म करने के लिए भारत का जवाब था। इसमें भारत ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने पहलगाम में हुए हमले को मुंबई हमलों के बाद से बड़ा आतंकी हमला बताया था। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि यह हमला बर्बरतापूर्ण था। इस पूरे ऑपरेशन पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह कहा है कि यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए विध्वस्त आतंकी हमलों के जवाब में किया गया। इस कार्यवाही में 9 आतंकी कैंपों को तबाह किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशक से आतंकवाद इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हमला रात 1:05 से 1:30 तक किया गया। यह ऑपरेशन 25 मिनट तक चला। इन टारगेट का चयन विश्वसनीय सूचना के आधार पर किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि इनमें कोई आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक के दौरान CDS चौहान ने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को अपनी एक बड़ी सफलता बताया है। हालांकि भारत ने बुधवार तड़के ही सबसे पहले अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब सहित कई प्रमुख देशों से संपर्क किया और इस ऑपरेशन की जानकारी दी। भारत की तरफ से इन देशों को पाकिस्तान तथा POK में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जोड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया, जो कि न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करता है। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान से लैस स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल 2 ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणालियां हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उपयोग किया गया है। भारत ने जब से फ्रांस से राफेल खरीदा है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है।